हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग, जो कि 1917 से 1941 के बीच कहा जाता है। इससे पहले हमने पढ़े उदारवादी युग और उग्रवादी युग। अब पढ़ेंगे हम गांधीवादी युग। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, गांधी जी का भारत आगमन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, इस वीडियो के नीचे लिंक दी होगी फ्रेंड्स, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट नए हो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गांधी जी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या है, आप सभी जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। ठीक है, गांधी जी के 4 बेटे थे। कौन कौन से थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, कौन कौन से 4 बेटे थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, 5वां पुत्र है, किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज कहा जाता है। ठीक है, बेटे 4 ही थे, लेकिन 5वां पुत्र जो है जमनालाल बजाज को कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत गांधी जी की सेवा करते थे। अब आगे देखते हैं। गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर भारत आए तो 1893 में वो अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने 1894 में वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, और पत्रिका कौन सी निकाली? इंडियन ओपिनियन पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका निकाली, तो वो इंडियन ओपिनियन थी। एक बार क्या हुआ, जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से, तो बीच में स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है पीटरमारित्सबर्ग। तो उस स्टेशन पर गोरों ने क्या किया? उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। बोले तुम तो काले हो। इस तरह बहुत बार अपमानित किया अंग्रेजों ने, और इस स्टेशन से, पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन से उन्हें उतार दिया। ठीक है, गांधी जी तो गांधी जी थे, आपको पता है। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में बहुत बुरा लगा गांधी जी को, तो उन्होंने देखा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी समस्या है भारतीयों की। तो पहली समस्या थी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब कि कोई भी भारतीय है उसे एक कार्ड लेना होता था अपने पास में, कि वो बता सके कि हम भारतीय हैं। दूसरी थी भारतीयों की समस्या कि भारतीय रीति रिवाजों से जो शादी करते थे वहाँ पर भारतीय लोग, उसकी मान्यता नहीं थी। ठीक है, तीसरी क्या थी? भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और रंग भेद की समस्या थी। ठीक है, ये कारण बता दिए हमने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की। ठीक है, तो ये सभी कारणों का
जो है निवारण गांधी जी ने किया और सभी समस्या का हल किया। ठीक है, अब पूछता है कि सबसे पहला जो आश्रम था वो गांधी जी ने कहाँ स्थापित किया, और आश्रम का नाम ज़रूर पूछता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो आश्रम है वो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में कौन सा की थी सबसे पहले? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आश्रम की स्थापना की? तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक है, ये 1904 में किया था फिनिक्स आश्रम की स्थापना। इसके बाद हम देखते हैं 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। ठीक है, कौन कौन से 2 आश्रम की स्थापना की थी? पहले फिनिक्स आश्रम की और टॉलस्टॉय आश्रम, ये दोनों कहाँ की? ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने की। ठीक है, फिर गांधी जी क्या हुआ 1893 से 1915 तक के कहाँ रहे? अफ्रीका में रहे, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद वो भारत आए 1915 में। कब आए भारत? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। तो भारत लौटे थे तो सरकार ने क्या किया, 2003 से 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। फिर बात करें जब गांधी जी लौटे भारत, तो उनके पहले राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी बने, और जो है सर्वप्रथम जो है साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर क्या हुआ? फिर क्या गोखले ने समझाया, अभी पूरी तरीके से आप समझिए 1-2 साल भारत की राजनीति को, उसके बाद राजनीति में उतरिए। फिर गांधी जी ने देखा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 18 के बीच हुआ, आपको पता है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आप गांधी जी हमारा साथ दीजिए, हम आपकी जितने भी भारतीयों की सहायता करेंगे, और जितनी भी सहायता है हम आपके लिए करेंगे। तो गांधी जी ने सोचा ये अच्छा मौका है, तो युवाओं को भर्ती कराया सेना में, और इसी वजह से गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जा गया। ठीक है, इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्त? अगर समझ में आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए। फिर क्या करा? सबसे पहला भाषण पूछता है गांधी जी ने कहाँ दिया? तो कहाँ दिया? जब उद्घाटन किया जा रहा था BHU, जानते हो आप, यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका जो फाउंडर थे वो थे मदन मोहन मालवीय जी। तो सबसे पहला भाषण वहाँ पर दिया गांधी जी ने। पूछता है क्वेश्चन कि गांधी जी ने पहला भाषण कहाँ दिया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम गांधी जी की आंदोलन के बारे में। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए? तो सबसे पहला किया किसान आंदोलन चंपारण। ठीक है, 1917 में। तो क्या हुआ इस समय? क्या हुआ, बिहार में नील की खेती से बहुत उत्पीड़ित हो गए थे लोग अंग्रेजों की वजह से। तो वहाँ के नेता जो है राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को वहाँ पर आंदोलन के लिए बुलाया और बताया कि यहाँ पर जो है अंग्रेज नील की खेती कराते हैं, ये टोटल एरिया जिसके पास
जितनी ज़मीन होती थी किसानों के पास, उसमें से 3/20 भाग क्या है, नील की खेती करना होता था। ठीक है, ये माल क्या है, कच्चा माल, ये इंग्लैंड जाता था। ठीक है, तो 3/20 भाग जो है नील की खेती कराना होता था। तो इसे ही क्या कहते हैं, 3 कठिया प्रथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो इस पर बहुत शोषण किया जा रहा था किसानों का। तो गांधी जी को इस आंदोलन में बुलाया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि पहला किसान आंदोलन गांधी जी का कौन सा था, तो ये था चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये 1917 में हुआ बिहार में। ठीक है, और किसने बुलाया था ये पूछता है, तो राम कुमार शुक्ल ने बुलाया था गांधी जी को। और इसके जो अन्य सदस्य थे, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी जो थे, इनके अन्य सदस्य थे। ठीक है, जो 3 कठिया प्रथा थी, इसका आंदोलन गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल कराया, और जो कर लिया जाता था, मतलब नील की खेती की जाती थी, इसे बंद कराई। क्योंकि नील की खेती करने से क्या होता था कि बाद में वो ज़मीन क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, उस पर कोई काम नहीं हो पाता था। इसी वजह से किसान बहुत परेशान थे। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह था, ये भी सफल रहा गांधी जी का। और इसके बाद इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसी वजह से जो सफल हुआ था आंदोलन, इसी वजह से जानते हैं, जो आप प्रथम नोबेल प्राइज़ विजेता भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। ठीक है, इस आंदोलन से प्रभावित होकर। अब पढ़ते हैं हम खेड़ा आंदोलन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला आंदोलन पढ़े हमने किसान आंदोलन, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की। खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में हुआ गुजरात में। कारण क्या थे इसके, कारण ये थे कि फसल बर्बाद होने के बाद भी अंग्रेज लोग क्या करते थे, वे फिर भी कर लेते थे। ठीक है, फसल बर्बाद होने के बाद भी अब किसान कहाँ से देगा बेचारा। तो इसलिए गांधी जी ने आंदोलन किया। इसके जो नेता थे, गांधी जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा, कर नहीं देना पड़ा किसानों को। फिर हम बात करते अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, ये हुआ 1918 में। क्वेश्चन ये पूछता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल आंदोलन में की, तो पहली बार जो है भूख हड़ताल यह अहमदाबाद मिल आंदोलन में की। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, इसे मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। क्या होता था इसमें कि प्लेग चल रहा था इस समय। ठीक है, प्लेग लगभग ख़त्म हो गया था। तो मिल मालिक थे जो प्लेग पर बोनस देने से मना कर दिया था मिल मालिकों ने। लेकिन जो मज़दूर थे, मज़दूर नहीं चाहते थे कि ये बोनस बंद किया जाए, क्योंकि इस समय जब प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था इस समय, इसकी वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई थी। तो मज़दूर नहीं चाहते थे कि बोनस बंद किया जाए। इसी वजह से इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी को बुलाया गया। ठीक है, पढ़ते हैं। यह आंदोलन जो था मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर हुआ। प्लेग बोनस जो है लगभग समाप्त हो गया था,
लेकिन मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे और जो मजदूर थे जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई के चलते इसे बरकरार रखना चाहते थे। जो मिल मजदूर है वो 50% की मांग कर रहे थे, 50% बोनस दिया जाए, लेकिन जो मिल मालिक है वे सिर्फ 20% बोनस देने की बात कर रहे थे। इससे नाराज होकर क्या हुआ, मजदूरों ने आंदोलन किया। इसमें गांधी जी को बुलाया गया, ठीक है। फिर बाद में गांधी जी के आने के बाद में इस मामले में जो है गांधी जी तो गांधी जी थे, हर जगह जाते तो सभी जगह सफल हो रहे थे। तो मिल मालिकों से वो 35% बोनस पर मंजूर हुए, ठीक है। न तेरा न मेरा भाई, ठीक है। बीच का यह आंदोलन भी सफल रहा गांधी जी का, ठीक है। यह हमने पढ़े आज फ्रेंड्स, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीकी यात्रा, गांधी जी का भारत आगमन और गांधी जी का जो सत्याग्रह थे, 3 सत्याग्रह। पहला था चंपारण सत्याग्रह 1916 1917। उसके बाद हमने पढ़े अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, फिर खेड़ा आंदोलन 1918, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और बता दिया मैंने कि इसकी जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप। धन्यवाद।